आज का लेक्चर शुरू करते हैं रीडिंग बुक की। कुछ रीडिंग ईपीएस टॉपिक के जो रीडिंग के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में, कुछ सवालों के बारे में आपको बताएंगे कि जिनका पेपर नज़दीक होता है या जिन भाइयों को मतलब मुश्किल होती है या जो आजकल फ़ेल हो रहे हैं वो क्या वजह है। सारी वजह इस वीडियो में बताएंगे। रीडिंग का पेपर किस तरह का होता है, किस तरह के इसमें सवाल आने हैं, आपने उनका जवाब किस तरह तलाश करना है, ठीक है, किस तरह उनका जवाब तलाश करना है और क्या क्या सवाल हो सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में सारे सवालों के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे ताकि आपको उनको हल करने में भी आसानी हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप घर बैठे इस तरह की टिप्पें और अच्छी तैयारी के लिए कर सकें। चलें तो शुरू करते हैं। ये पहला लफ्ज़ है, ये होता है इशारा। इशारा और गोशवारा। गोशवारे अक्सर पेपर में आते रहते हैं। पहले होता था कि पेपर बड़ा आसान आता था, शुरू वाले सवाल तकरीबन बहुत ही आसान होते थे, 5 से 6 या 7 सवाल रीडिंग के बिल्कुल आसान होते थे। लेकिन आजकल खाली जगह और फांदे मल फीसद मल और मिलते जुलते इस तरह के सवाल बता रहा है, तो वो भी आपको इस वीडियो के एंड पे वो भी बताएंगे कि वो शुरू वाले कौन से सवाल होते हैं। पहले आपको मेन सवालों के बारे में बताता हूँ कि जिसकी वजह से लड़के कंफ्यूज होते हैं और वो सवाल हल नहीं कर पाते। जो इस तरह के सवाल हमने बना के रखे हैं इस वीडियो में आपको वो भी बताएंगे कि उनका जवाब कैसे तलाश करना है, ठीक है, और वो किस तरह के जो सवाल होते हैं और उनके जवाब किस तरह के होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ ये था, सवाल नंबर पहला है कि उसने लिखा हुआ है थाम। थाम नेक्स्ट अगला, थाम अगला, आने फानल। आने फानल इंफॉर्मेशन वाला, आने फान इंफॉर्मेशन वाला साइन बोर्ड, ये ऊपर देख रहे हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसमें से ही इसका जवाब तलाश करना है, ठीक है। ये जो तस्वीर है इसमें से इसका जवाब होगा। ऊपर आप पढ़ लें, आपने ऊपर वाला जो सवाल होता है उसको लाजमी समझना है। अगर आपको सवाल की समझ लग जाएगी तो आपको जवाब तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सवाल अगर सही समझेंगे तो जवाब भी सही तलाश करेंगे। अगर आपको सवाल की नहीं समझ लगेगी तो जवाब भी आप तलाश करने में बहुत मुश्किल होगी। आपने पहले सवाल को समझना है। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ कि ये सवाल क्या है। ये सवाल है, ज़्यादातर सवाल जो है ना रीडिंग के पेपर में इसी के मतलब होते हैं। मिलती जुलती बात तलाश करें या इसके मतलब बात तलाश करें या इससे उल्ट बात तलाश करें, ठीक है, इस तरह के ही सवाल होते हैं, इससे अलग सवाल नहीं होते। मिलती जुलती बात, अलग बात, उल्ट बात या इससे मतलब कोई बात या इसमें से कौन सी बात हो रही है या आज उसने क्या किया, मतलब कि इस तरह की बातें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं थाम फाने, थाम आने फानल, अगले इंफॉर्मेशन वाला साइन बोर्ड। फोगो, फोगो कहते हैं देखकर। उड़न चोकड़ो दाईं तरफ को, उड़न चोकड़ो दाईं तरफ को, अगली इंफॉर्मेशन वाले साइन बोर्ड से देखकर दाईं तरफ को, उड़न चोकड़ो दाईं तरफ को। खाया जाने वाला, खाया हानन जाने वाला, खाया हानन जाने वाला। सारमन, सारम कहते हैं शख्स को, सारमन शख्स। नुगु इमनिका कौन है, नुगु इमनिदा कौन है। उसने पहले सवाल में पूछा है कि इस साइन बोर्ड में देखें कि उड़न चौक की तरफ जाने वाला सारम नुगु इमनिका कौन है। ऊपर देखें कि ये ऊपर तस्वीर बनी हुई है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है हवा जंगशिल, वाशरूम का साइन बोर्ड है। दूसरे नंबर पे है टेलीफोन का है इशारा। तीसरे नंबर पे है फूड का है, खाने पीने की चीज़ों का है। और चौथे नंबर पे करेंसी एक्सचेंज का है, ठीक है। ये तो ऊपर उसने पूछा है ओडन चोकड़ो, लेकिन ये जो 4 इशारे नीचे दे रहा है ये वेन चौक की तरफ है, ठीक है। ऊपर उड़न चौक है। अब नीचे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहला है थोनल, थोनल कहते हैं पैसों को। थोनल फाक्योरोगो, फाकू रेोगो हानन सारम। थोनल फाक्योरोगो हानन सारम, पैसे तब्दील करने वाला शख्स। इसमें पैसे तब्दील करने वाला शख्स तो कोई है ही नहीं है। उसमें एंड वाली लाइन में करेंसी चेंज क्या है, तो वो वेन चौक की तरफ है। उसने पूछा है उड़न चौक की तरफ, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसने ऊपर पूछा कि
उड़न चौक की तरफ कौन सा है, लेकिन ये वेन चौक की तरफ जा रहा है। आगे दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है छोन हवाड़ल, छोन हवाड़ल फ़ोन, खोली गो डायल करने वाला, खोली गो हानन सारम, फ़ोन डायल करने वाला शख्स। फ़ोन डायल करने वाला भी शख्स जो है ना वेन चौक की तरफ है दूसरे नंबर पे, दूसरे वाला वो टेलीफोन वाला ऑप्शन, ठीक है, वो भी ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरे वाला ऑप्शन देखें, फाकरो बाहर की तरफ, फाकरो बाहर की तरफ, ना खारे गो, ना खारे गो जाने वाला, हानन जाने वाला, सारम शख्स है, बाहर की तरफ को जाने वाला शख्स है, ठीक है, यही इसका जवाब है। अब चौथा भी पढ़ लेते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जवाब कैसे है। चौथे वाला है कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप डल, माशी रेोगो हानन सारम, कॉफ़ी पीने वाला शख्स है। अब देखेंगे ये जो चार इशारे हैं ये वेन चौक की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसने सवाल में पूछा है कि उड़न चौक की तरफ कौन से वाला है, जाने वाला शख्स कौन है उड़न चौक की तरफ, और इसमें से जो है ना तीसरे नंबर वाला ही है जो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उड़न चौक वो जो सबसे ऊपर है, ये इसका जवाब है तीसरे नंबर वाला। इस तरह के सवाल होते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, योगीनन, योगीनन यहाँ चीहा छोल योक इमनिदा, यहाँ चीहा छोल योक इमनिदा सबवे स्टेशन है, योक स्टेशन चीहा छोल सबवे, यहाँ सबवे स्टेशन है, ठीक है। उसने आगे कहा है, आगे आगे पढ़ें, चीहा छोल सबवे, फ्योरल टिकट, फ्योरल कहते हैं टिकट को, सबवे की टिकट, साड़ियों म्योन खरीदनी हो तो, साड़ियों म्योन खरीदनी हो तो, ओदीरो किस तरफ को, खाया हमनी का जाना है, खाया हमनी का जाना है, सबवे स्टेशन की टिकट खरीदनी हो तो किस तरफ को जाना है, ये तो इसका सवाल था। आगे नीचे साइन बोर्ड देख लें, ये जो इन्फॉर्मेशन वाली तस्वीर है इसमें ऊपर लिखा हुआ है फ्यूसा नन, फ्यूसा कहते हैं टिकट को, सा खरीदने वाली, फ्यू टिकट, सा नन खरीदने वाली, खुद जगह टिकट खरीदने वाली जगह। अब चार ऑप्शन में से देखें कि पहला ऑप्शन है ई छिंगरो दूसरी मंजिल की तरफ, ओला खमनीदा ऊपर जाना है, दूसरी मंजिल की तरफ को ऊपर जाना है, ओला खमनीदा ऊपर जाना है। दूसरा ऑप्शन है वेन चोकरो बाएं तरफ, वेन चोकरो बाएं तरफ, तुक फाड़ो खमनीदा, तुक फाड़ो खमनीदा बाएं तरफ को तुक बारो खमनीदा जाना है, वेन चोकरो तुक बारो खमनीदा, वेन चोकरो तुक बारो खमनीदा, बाईं तरफ को सीधे जाना है, बाईं तरफ को होके सीधा जाना है, ठीक है। तीसरे वाला ऑप्शन है छीहा बेसमेंट, ई छिंगरो दूसरी मंजिल की तरफ, नेरेो खमनीदा नीचे की तरफ के जाना है, बेसमेंट की दूसरी मंजिल पे नीचे की तरफ को जाना है। अब इसमें से जवाब ऊपर ही लिखा हुआ है इसके, ये देखें कि जहाँ उसने कार्ड पकड़ा हुआ है, कार्ड के नीचे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है छीहा बेसमेंट, ई छिंग दूसरी मंजिल, बेसमेंट की दूसरी मंजिल, ऊपर लिखा हुआ था फ्यूसानन खुत टिकट बेचने वाली जगह, नीचे उसने एरो दिया हुआ है, नीचे एरो दिया हुआ है, एरो के नीचे देखेंगे दूसरी मंजिल पे ये लिखा हुआ है बेसमेंट की दूसरी मंजिल। पहला ऑप्शन था खाली दूसरी मंजिल, ये भी हो सकता था लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लगाया। अगर इधर ये लिखा होता ना सिर्फ दूसरी मंजिल तो फिर इसका पहले वाला होना था। इन्होंने नीचे लिखा हुआ है छीहा बेसमेंट की, ई छिंग दूसरी मंजिल, तो ये तीसरे वाला लगेगा, ठीक है। ऊपर ही इसका जवाब लिखा होता है, बस ये समझने की ज़रूरत होती है। ये सवाल होते आसान है लेकिन ये समझने की कोशिश होती है कि ये आप जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना आसान होगा। ये कुछ लड़कों को समझ नहीं लगती तो जिसकी वजह से वो जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रह जाते हैं, ठीक है। इसका तीसरे वाला जवाब है। आगे चौथे पे उसने कहा है उड़न चोकरो दाईं तरफ को, तुक बारो खमनीदा सीधा जाना है, दाईं तरफ को सीधा जाना है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 3, ये भी एक इशारे क्या है, इस पे भी देखें कि ये क्या हो रहा है।
ठीक है, इस पे भी अब हम आपको बताते हैं। इसका सवाल नंबर 3 है, छीगम अब ई सारम के ये शख्स, ई सारम के इस शख्स के, छीगम ई सारम के इस शख्स के, फिल्यूहान ज़रूरत वाली, फोहू खोनन मौशमनी का क्या है, ज़रूरत वाली चीज़ क्या है। अब देखेंगे इस शख्स की ज़रूरत वाली चीज़ क्या है। ये आपको सवाल की समझ लग गई है। इधर से आपको इधर से ही जवाब का अंदाज़ा हो जाना है कि इसका क्या हो सकता है। ये बड़े आसान सवाल होते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छी तैयारी की हो तो ये आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अब आपको इसकी सवाल की समझ लग गई है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको एयर जो है ना, एयर प्लग की ज़रूरत है जो शोर ना इसको आए, ठीक है। इस पैरे में लिखा हुआ है, ये जो ऊपर एक छोटी सी तस्वीर है बंदे के पास, उसमें लिखा हुआ है खीगे कहते हैं मशीन को, सोड़ी का आवाज़, खीगे सोड़ी का मशीन की आवाज़, नोमू बहुत, शिक्रियो वोयो ऊंची है, मशीनों की आवाज़ बहुत ऊंची है, ठीक है। इसका जवाब तो आपको अंदाज़ा लग गया। आप इनको नीचे ऑप्शन भी बता देते हैं। पहला ऑप्शन है अंजुन ते हिफाजती बेल्ट। दूसरे नंबर पे है ख्वी मागे सेफ्टी एयर प्लग, जो कानों पे पहने जाते हैं जिनसे शोर नहीं आता। ये दूसरे वाला इसका सही जवाब है, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है मास्क। और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है अंजुन हिफाजती छंगप दस्ताने। यहाँ तो दस्तानों की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ इस पहले नंबर पे जो है उसकी हिफाजती बेल्ट की भी नहीं ज़रूरत है, ना इसकी मास्क की ज़रूरत है। तस्वीर में तो दूसरे नंबर पे है जो एयर प्लग एयर प्लग की ज़रूरत है उसे, जो कानों पे पहनने वाले होते हैं। आगे इसका आपको समझ लग गई। आगे सवाल नंबर 4, थाम अगली खिरम तस्वीर गवाह और ख्वानगे तलक रखने वाली, ख्वानगे का तलक रखने वाली इसनन मौजूद मुनजंगल फ़िक्रे में से खुरशिप्य तलाश करें। अगली तस्वीर में से तलक रखने वाली फ़िक्रा तलाश करें। अब देखेंगे इसमें से वो क्या कर रहा है। वो वेल्डिंग कर रहा है, साथ आतिशबाजी का सामान है। वेल्डिंग करेगा, चिंगारियाँ पड़ेंगी तो उसे जो है ना मसला होगा। ऑयल है और ये जो गैस सिलेंडर हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। वेल्डिंग इन चीज़ों के पास तो नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों के पास वेल्डिंग तो नहीं कर सकते। अब उसने ऊपर लिखा हुआ है इन हवा सोंगते हैं आतिशबाजी के मुलछिल सामान। इन हवा सोंग मुलछिल आतिशबाजी का सामान। अंत विमनिदा नहीं है, ठीक नहीं है। आतिशबाजी का सामान नहीं ठीक, आतिशबाजी का सामान है नहीं ठीक, ये उसमें पैरे में लिखा हुआ है। आगे हमने इसे तलक वाली बात तलाश करनी है कि ये यहाँ इसको क्या नहीं करना चाहिए, तलाश करें। आगे पहले ऑप्शन पे है इन हवा सोंग का मतलब है आतिशबाजी, मुलछिल सामान, खिंचू ऐसो करीब होने की वजह से, आतिशबाजी का सामान करीब होने की वजह से, योंगजोबल वेल्डिंग करने को कहते हैं योंगजोबल वेल्डिंग। हाँ म्यन करो तो अंत विपनिदा नहीं ठीक है। उसने कहा है पहले ऑप्शन में कहा है कि यहाँ आप जो है ना आतिशबाजी का सामान करीब होने की वजह से वेल्डिंग करो तो नहीं ठीक है। यही इसका जवाब है, ठीक है। इसका जवाब यही है। आपने अंदाज़ा लगा लेना, आपको जल्दी जवाब तलाश मिल जाएगा। लेकिन आपने रीडिंग के पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी, आपने बाकी भी ऑप्शन देख लेने हैं कि उसमें से और क्या बात हो रही है, ठीक है। आपने जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से इसको हल करना है। लेकिन ये आसान सवाल होते हैं, आप कर सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी हो। और एक बात आपको बता दूं कि रीडिंग के जो पेपर में अक्सर 2 सवाल जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं जवाब से, और 2 जो होते हैं ना वो
मिलते जुलते नहीं होते दूर दूर तक। तो आपने कोशिश करनी है कि सवाल को समझ के वो दो जो मिलते जुलते हैं उनमें से एक लगाना है, जो दो है ना उनमें से ट्राई नहीं करना है तुक्का लगाने की। ठीक है, जो मिलते जुलते हैं कोशिश करनी है, अगर नहीं समझ आ रही तो उन दोनों में से तुक्का लगाने की कोशिश कर देनी है, लेकिन लगाना ज़रूर है। कोई भी सवाल जाने नहीं देना है, अगर नहीं समझ आ रही तो तुक्का लगा देना है। ठीक है, कोशिश करनी है जल्दी समझ आ जाए। अब उसने दूसरे पे लिखा हुआ है इन हवा सोंग मुलचिल, आग वाला सामान। इन हवा सोंग मुलचिल, आतिशबाजी वाला सामान। खेंचुए सो, करीब होने की वजह से। उमशिगल, खाना। मुगो म्योन, खाओ तो। अंत विपनिदा, नहीं ठीक है, ये तो दूर दूर तक नहीं लग सकता। खाना खाओ तो नहीं ठीक, तस्वीर में तो खाने वाला है ही नहीं कोई। आगे तीसरे वाला मुल्ले, पानी। छोतनन, छोतनन सोनरो, छोतन सोनरो, पानी वाले हाथों से, पानी वाले हाथों से। छोनथुंग, छोनथोंग, छोनथोंग खीगुरल, छोनथोंग खीगुरल। छोनथुंग खीगुरल कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर सामान को। छोंगथुंग इलेक्ट्रिक पावर, खीगुरल सामान। छोंगथुंग खीगुरल इलेक्ट्रिक पावर सामान। उसने कहा है कि छोतन, मुल छोतन सोनरो, गीले हाथों से इलेक्ट्रिक पावर सामान। छोंगथुन खीगुरल इलेक्ट्रिक पावर सामान को मंजी म्योन, हाथ लगाओ तो। अंत विपनिदा, नहीं ठीक। मंजी म्योन, मंजी म्योन हाथ लगाओ तो। अंत विपनिदा, नहीं ठीक। तीसरे वाला तो ये था, इधर ये भी नहीं है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है ईरी, काम। कतनन, ख़त्म करने के। हुए बाद, सायोंग हानन, सायोंग हन, सायोंग हन इस्तेमाल करने वाले। खोंगुरल उजार, खोंगुरल उजार। छोंगड़ी तरतीब, छोंगड़ी तरतीब। छोंगथुन हेया, छोंगथुन हेया, हेया, छोंगथुन हेया, तरतीब करके सफाई करनी हमनिदा है। तरतीब करके सफाई करके रख दें। ठीक है, इसका था दूसरे नंबर वाला भी नहीं था इसका, तीसरे नंबर वाला भी नहीं था इसका लग रहा, और चौथे वाला भी नहीं। इसका सिंपल सा था पहले नंबर वाला। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे खाली जगह के कुछ सवाल आते हैं। खाली जगह के किस तरह के सवाल आते हैं आज आपको इनके बारे में भी बताते हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको हल कैसे करना है। ठीक है, आप वीडियो देखते रहें, आपको मज़ीद जो है ना इसके आगे भी जो मेन चीज़ें हैं वो भी बताएंगे और इसके बारे में भी बताते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगी, आपने इस पर गौर करना है। सवाल नंबर 5 है, ये खाली जगह इस तरह, ये किस तरह के खाली जगह होती है और किस किस तरह के सवाल होते हैं, ये सारे इनमें से आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप पास करने में आसानी पैदा होगी। अच्छी तैयारी करें और EPS टॉपिक टेस्ट क्लियर करें। चले तो शुरू करते हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी। हन, हन छन हागो, एक और। हन छन, एक कप। कॉफ़ी हन छन, कॉफ़ी एक कप। हागू, के साथ या और। सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच। खाना चूसो, एक दे दें, एक कॉफ़ी दे दें और एक सैंडविच दे दें। ठीक है, उसने ये कहा है सवाल में। आगे आगे खाली जगह छोड़ी हुई है और खाली जगह छोड़ने के बाद उसने लिखा हुआ आनियो नहीं, आनियो नहीं। खाजी, खाजियो खल, खाजियो खल, खल खोयो, लेकर नहीं जाना। आनियो नहीं, खाजियो खल खोयो, हाँ नहीं, लेकर नहीं जाना। खाजियो खल खोयो, आनियो खाजियो खल खोयो, नहीं लेकर जाना, नहीं लेकर जाना। उसने ना कर दिया कि मैंने ये नहीं लेकर जाना। ठीक है, उसने पहले कहा था, ऊपर कहा था कि कॉफ़ी एक कप और सैंडविच एक दे दो, और उसने खाली जगह छोड़ के आगे कहा है कि नहीं लेकर जाना। तो उसने क्या पूछा होगा, उसने से आगे जवाब दिया कि नहीं लेकर जाना। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। पहला ऑप्शन है मोल, मोल क्या। थिशी गेसोयो, थिशी गेसोयो, खाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो। आगे दूसरा ऑप्शन है फोजंग है, फोजंग है पैक करके, फोजंग है पैक करके। थ्रिल कायो, पेश करें, पैक करके दे दें
या पैक करके पेश कर दें, फूजंग है पैक करके, थ्रिल कायो पेश कर दूं, पैक करके पेश कर दूं। ठीक है, आगे तीसरा ऑप्शन है इन दोनों में से तो कोई लग ही नहीं रहा, ना पहले वाला लगा है, पहले पे उसने कहा था क्या खाओगे, ठीक है, दूसरे पे उसने कहा है पैक करके दे दूं, तीसरे पे देखें उसने क्या कहा होगा, तीसरे पे उसने कहा है खाजू खल, खाजू खाशिल, खाजू खाशिल खोएओ लेकर जाऊंगा, खाजू खल, खाजू खाशिल खोएओ, खाजू खाशिल खोएओ लेकर जाऊंगा, खोएओ जाऊंगा, गागीगू ग्लैमर है। ठीक है, आगे चौथे पे उसने कहा है योगी एसो, यहाँ पर थिशिल खोएओ, यहाँ पर ही खाऊंगा, यहाँ पर दे दें, योगी एसो यहाँ पर, थिशिल खोएओ खाऊंगा, थिशिल खोएओ खाऊंगा, यहाँ पर ही खाऊंगा। सवाल नंबर 5 का जवाब है चौथे नंबर वाला। उसने पहले कहा था सवाल में कि उसने कहा था कि एक कप कॉफ़ी दे दें और एक सैंडविच दे दें। ठीक है, उसने आगे से पूछा है कि लेकर जानी है या यहाँ ही खानी है, तो उसने कहा है नहीं लेकर जानी। ठीक है, यहाँ ही दे दें, उसने ये कहा होगा यहाँ ही खानी है। ठीक है, योगी ऐसो थिशिल खोयो, यहाँ ही खाऊंगा। आगे सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 थारिन थेंग, थारिन थेंग योबोसियो हेलो, उसने कहा योबोसियो हेलो। आगे उसने जवाब दिया है थारिंग थेंग एक चीज़ का नाम है। ठीक है, योबोसियो हेलो, खोगी उधर, खोगी उधर, ई योंगसू शी, ई योंगसू शी योंगसू साहिब का, थेकी जीव घर है ना, थेकी जीव घर है ना। एक बात जानते हुए वो बात को कन्फर्म कर रहा है कि वहाँ इयोंगसू साहिब का घर है ना। जीव जो ग्रामर है वो कन्फर्म करने के लिए होती है, एक चीज़ को जानते हुए दूसरी चीज़ को कन्फर्म कर लिया कि उधर इयोंगसू शीनन शी साहिब का घर है ना। थिक भी घर को कहते हैं। ठीक है, आगे उसने खाली जगह छोड़ दिया है। आगे ऑप्शन देखें कि ऑप्शन में उसने पहले ऑप्शन में कहा ने हाँ, खरोत सिमनिदा हाँ ऐसा ही है, हाँ यही है। ठीक है, यही इसका जवाब है। सवाल नंबर 6 का जवाब है पहले नंबर वाला, हाँ खरुत समनिदा हाँ ऐसा ही है, यही है। आगे दूसरे ऑप्शन पे देख लें उसने क्या लिखा हुआ है, ने हाँ शिल्ले हमनिदा हाँ माजरत, शिल्ले हमनिदा माजरत, मियान हमनिदा भी माजरत होता है लफ्ज़ और शिल्ले हमनिदा भी माजरत होता है लफ्ज़। ठीक है, आगे तीसरा ऑप्शन ने हाँ खोगी इस समनिदा हाँ वहाँ है, हाँ वहाँ है, ने हाँ खोगी उधर इस समनिदा वहाँ है, हाँ वहाँ है। और चौथे ऑप्शन पे उसने लिखा है ने हाँ छोम फेगे समनिदा हाँ मिलकर खुशी हुई पहली दफ़ा, हाँ पहली दफ़ा मिलकर खुशी हुई, ने छोम फेगे समनिदा हाँ मिलकर पहली दफ़ा खुशी हुई। इसका जवाब था पहले वाला। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, यही है। आगे देखें सवाल नंबर 7, ओसो ओसियो, ओसो ओसियो वेलकम खुशामदीद, वेलकम खुशामदीद। सोनिम, सोनिम कहते हैं कस्टमर को भी कहते हैं, मेहमान को भी कहते हैं। ठीक है, कस्टमर को भी कह सकते हैं और सुन्निम मेहमान को भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे उसने कहा है कि आगे खाली जगह छोड़ी हुई है, खाली जगह के नीचे जो लाइन लिखी हुई है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। चलें तो नीचे देखते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ है। उसने नीचे लिखा हुआ है ह्यूदे फूनल, ह्यूदे फूनल, ह्यूदे फून, हानन, हानन सागो, ह्यूदे फूनल ख़रीदने के लिए, सागो ख़रीदने के लिए जाना, हानन शिपनन दे, शिपनन थेओ, शिपनन देओ फ़ोन ख़रीदने के लिए जाना चाहता हूँ, फ़ोन ख़रीदने के लिए जाना चाहता हूँ, उसने ये कहा है। आगे उसने कहा छवेगेने, छवेगेने नाउन, छवेगेने नाउन नया आने वाला, छवेगेन ए नाउन नया आने वाला, नया आने वाला, खिलड़ो
फोयो चूसेओ दिखा दीजिए, खिलड़ो फोयो चूसेओ दिखा दीजिए। उसने कहा कि ह्यूदे फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ, नया आने वाला फ़ोन दिखा दीजिए। सवाल नंबर 7। अब इसका देखें कि उसने क्या पूछा होगा। आपको ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कौन से वाला जवाब हो सकता है। शिल्ले हमनिदा माजरत, माजरत ये तो इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो फ़ोन ख़रीदने के लिए आया और वो कह रहा है कि आने वाले नए फ़ोन दिखा दीजिए। ठीक है, शिल्ले हमनिदा माजरत ये तो होता ही नहीं, ये दूर दूर तक नहीं लग रहा। मोथिशी के सोयो क्या खाओगे, ये भी दूर दूर तक नहीं लग रहा, वो तो फ़ोन ख़रीदने के लिए आया, लेकिन यहाँ खाने की बात हो रही है। मोथिशी के सोयो क्या खाओगे, मोल तिशी के सोयो क्या खाओगे। ठीक है, ये भी नहीं लग रहा। आगे तीसरा ऑप्शन है क्वेंशन शी गेसोयो, क्वेंशन शी गेसोयो क्या आप ठीक हैं, क्या आप बीमार तो नहीं। ठीक है, क्या आप ठीक हो, क्या आप बीमार तो नहीं। ये तीसरे वाला का ये मीनिंग है, क्वेंशन शी गेसोयो क्या आप बीमार तो नहीं, क्या आप ठीक हैं, ये भी नहीं लग रहा। आगे चौथे वाला ऑप्शन है मोशल, मोशल छतस्यो, मोशल छतस्यो क्या तलाश कर रहे हो। उसने पहली लाइन में कहा ओसो वोसो वेलकम सुन्नीम कस्टमर, मोशल छतस्यो क्या तलाश कर रहे हो, मोशल छतस्यो क्या तलाश कर रहे हो। उसने आगे से कहा है कि मैं फ़ोन ख़रीदने के लिए आया हूँ और नया आने वाला फ़ोन दिखा दीजिए। ठीक है, चौथे नंबर वाला इसका जवाब है, क्या तलाश कर रहे हो। आगे सवाल नंबर 8 पे, सवाल नंबर 8 है नेल आने वाला कल, नेल आने वाला कल। ओहू बाद दोपहर, थू शी छुम आने वाले कल बाद दोपहर, थू शी छुम 2 बजे तकरीबन। छुलबलहानन रवाना होने वाली, छुलबलहानन रवाना होने वाली। फूसान हिंग, फुसान की हिंग, फुसान स्टेशन, फुसान हिंग फुसान की। खींचा फ्योगा ट्रेन टिकट इस सोयो है। उसने पहली लाइन में पूछा है आने वाले कल बाद दोपहर 2 बजे तकरीबन रवाना होने वाली फुसान की टिकट है। खींचा फ्योगा ट्रेन की टिकट इसी में उन इस सोयो है। उसने कहा है कि आने वाले कल 2 बजे तकरीबन जो रवाना होने वाली फुसान की ट्रेन की टिकट है। उसने आगे से जवाब दिया ने हाँ। थूशिए छुलबल हानन 2 बजे रवाना होने वाली, थूशिए छुलबल हानन 2 बजे रवाना होने वाली। सेमाल और थूशिए 2 बज के शिपोफुने 2 बज के 15 मिनट पे। छुलबल हानन रवाना होने वाली, छुलबल हानन रवाना होने वाली। KTX होगा, KTX होगा इस समनिदा है, KTX होगा इस समनिदा है। उसने कहा है कि हाँ है 2 बज के 15 मिनट पर रवाना होने वाली KTX वाली है। ठीक है, आगे उसने क्या जवाब दिया होगा। ठीक है, ये तो एक तरह का पैरा बन गया, बातचीत बन गई है। आपने बातचीत से अंदाज़ा लगाना कि इसके वाला कौन सा जवाब होगा। आगे उसने खाली जगह छोड़ दी है, खाली जगह छोड़ने के बाद जो लाइन होगी उससे अंदाज़ा लगेगा कि उसके पिछले वाली लाइन कौन सी होगी। आगे चौथी लाइन है सेमाल की 41,100 वान ईगो। सेमा हुन जो है ना 41,100 वान की है। और KTX होनन 52,200 वान निम्निदा है। ठीक है, उसने इसके देखेंगे, उसने चौथे ऑप्शन में इसके रेट बता दिए हैं। ठीक है, उसने इसका ज़ाहिरी बात है रेट ही पूछा होगा कि 2 बजे उसने पहले पूछा था कि कल तकरीबन 2 बजे पुसान जाने वाली उसकी टिकट है, पुसान की ट्रेन की टिकट है। उसने कहा है हाँ है,
ठीक है, 2:15 पे उसने आगे कहा था KTX ट्रेन की है। ठीक है, उसने आगे क्या पूछा होगा, तो उसने आगे उसके रेट बता दिया, जाहिर बात है उसने रेट ही पूछे होंगे। चले तो ऑप्शन पढ़ते हैं। वान बुक इम्निका का मतलब है, वान बुक इम्निका का मतलब है विज़िट करना, विज़िट करना, राउंड पे जाना। वान बुक इम्निका विज़िट करना, राउंड पे जाना, इसका ये लफ्ज़ी मीनिंग है। ठीक है, ये तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता। आगे उसने दूसरे ऑप्शन में बोला हुआ है उलमाना, उलमाना कितना, उलमाना कितना, ख्युरुल कायो लगता है, कितना अरसा लगता है, उलमाना ख्युरुल कायो कितना टाइम लगता है, कितना अरसा लगता है, कितना टाइम लगेगा, इसमें ये पूछ रहा है उलमाना ख्युरुल कायो कितना टाइम लगता है। तीसरे ऑप्शन ये भी नहीं इसका लग रहा, दूसरे वाला भी नहीं लग रहा, उसने तो रकम का बताया नीचे, तो ये भी नहीं लग रहा, ये दो तो आउट हो गए हैं। आगे तीसरे वाला है योगमी किराया, योगमी किराया, योगमी किराया, उल्मा येओ कितना है, उल्मा येओ कितना है, किराया कितना है, योगमी उल्मा येओ किराया कितना है, किराया कितना है। ठीक है, तीसरे वाला ये समझ आ रही है कि ये लग जाएगा, उसने नीचे किराए के रेट बता दिए और उसने पूछा होगा किराया कितना है, और उसने बता दिया 41,100 का है एक का है और 51,201 का है, इतने ज़्यादा रेट हैं उधर। ठीक है, आगे चौथे नंबर वाला सोंगहामी, सोंगहामी ओतोगे थ्वेसोयो नाम क्या है। इज़्ज़त के लिए पूछने के लिए ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इज़्ज़त वाले। सोंगहामी ओतोगे थ्वेसेओ नाम क्या है। ठीक है, इसका आपको पता चल गया होगा कि ये तीसरे वाला इसका जवाब है। चलें तो अब हम आगे चलते हैं। आगे ये 9 से 13 सवाल जो है ना इकट्ठे ही हैं, 9 से 13 सवाल जो है ना ये इकट्ठे ही हैं। इनमें जो है ना पहले नंबर पे लिखा हुआ है थाम, थाम थानोवा, थाम थानोवा अगले लफ्ज़ में से। फांदे थवेनन उल्ट लफ्ज़, फांदे थवेनन उल्ट मरल लफ्ज़, फांदे थवेनन उल्ट मरन, मरन लफ्ज़। मौसल इमनी का क्या है, अगले लफ्ज़ में से उल्ट लफ्ज़ तलाश करना है, फांदे मल लफ्ज़ तलाश करना है हमने। अब आप देखें कि उसके ऊपर पहले वाला लफ्ज़ था थूचक हादा, थूचक हादा का लफ्ज़ी मीनिंग है पहुंच जाना, थूचक हादा पहुंच जाना, थूचक हादा पहुंच जाना। इसका अब हमने उल्ट तलाश करना है, थूचक हादा का पहुंच जाना है। अब नीचे देखें कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नेरेओ खादा, नीचे की तरफ को जाना, ये तो लग ही नहीं सकता इसमें, इसका तो उल्ट तलाश करना है। नेरेओ खादा नीचे की तरफ जाना। आगे दूसरा ऑप्शन है थोड़ा खादा, थोड़ा खादा होकर आना, थोड़ा खादा होकर आना। आगे तीसरा ऑप्शन है तो नादा, तो नादा का मतलब है छोड़ दो, तो नादा छोड़ देना, रह जाना, तो नादा छोड़ देना, रह जाना। ठीक है, ये इसका फांदेमल हो गया। उसने कहा था पहुंच गए हो, पहुंच गया, पहुंच जाना, और वो ये तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है रह जाना छोड़ देना, रह जाना छोड़ देना, तो नादा। आगे चौथा ऑप्शन है मन नादा मिलना, मन नादा मिलना। अब ये तीन ऑप्शन में से इसका कोई भी नहीं मिल रहा। अगर आपको फांदेमल कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया कि जिसका आपको मीनिंग नहीं आ रहा, तो ऑप्शन में से आपको 3 लफ्ज़ों के मीनिंग आते हैं। ठीक है, 3 लफ्ज़ों के मीनिंग आते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये उसका वो नहीं हो सकता। ठीक है, फांदेमल नहीं हो सकता, तो जो चौथा लफ्ज़ रह जाएगा आपने तुक्का उस पर ही लगा देना है। ठीक है, आगे लफ्ज़ है थाम। अगला सवाल 10वां सवाल थाम थानो वाह, थाम थानो वाह अगले लफ्ज़ और फीसा तहान मिलता जुलता। मरल बात मौशिमनी का क्या है, मौशिमनी का क्या है। अगले लफ्ज़ से मिलती जुलती बात तलाश करनी है। अब देखें कि मिलती जुलती बात कौन सी हो सकती है। ये लफ्ज़ था छोकदा, छोकदा कम होना, छोकदा का लफ्ज़ी मीनिंग है कम होना।
अगर आपकी वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी होगी तो आपको रीडिंग के पेपर में आसानी होगी। ठीक है, वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और रीडिंग का पेपर आपको आसानी होगी। ठीक है, पहला लफ्ज़ था छोकदा, छोकदा कम होना। आगे उसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन का था पेदा, पेदा का मतलब है दूर होना, पेदा दूर हो जाना, दूर होना। पेदा का लफ्ज़ी मीनिंग है दूर हो जाना, ये तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता। आगे दूसरा ऑप्शन है सदा, सदा लिखना, सदा लिखना या लिखें, ये भी नहीं इसका हो सकता। आगे तीसरा ऑप्शन है नोहदा, नोहदा डालना रखना, नोहदा का मतलब है डालना भी और रखना भी, नोहदा डालना और रखना, ये भी नहीं हो सकता। हमने तो मिलता जुलता लफ्ज़ तलाश करना था। तो ये चौथे नंबर पे है खलदा, खलदा एक जैसा, खलदा एक जैसा, छोकदा कम होना और खलदा एक जैसा होना, ये इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है, ये इसका जवाब है। छोकदा कम होना और एक जैसा होना, खलदा एक जैसा होना। ठीक है, ये इसका जवाब था। आगे सवाल नंबर 11। आगे फिर फांदेमल का सवाल आ गया, वही सवाल है जो आपने ऊपर पढ़ा है कि अगले लफ्ज़ से फांदेमल लफ्ज़ तलाश करें। कौन सा है फांदेमल लफ्ज़? आगे पहला लफ्ज़ पढ़ लें, हेऊ छीदा, हेऊ छीदा, हेऊ जीदा। ये चाहे छीदा पढ़ लें या जीदा पढ़ लें, ये एक ही लफ्ज़ है। वैसे ये रूल के तौर पे हेऊ जीदा ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, हेऊ जीदा। इसका मतलब है अलहदा करना, अलहदा हो जाना। हेऊ, हेऊ जीदा अलहदा हो जाना, अलहदा करना, अलहदा हो जाना। ठीक है, इसका अब हमने फांदेमल तलाश करना है। हेऊ जीदा का मतलब है अलहदा करना, अलहदा हो जाना, अलहदा हो जाना इसका लफ्ज़ी मीनिंग है और इसका अब हमने फांदेमल तलाश करना है। अब देखें कि कौन से वाला इसका फांदेमल हो सकता है। अलहदा हो जाना, ना मिलना, ये भी हो सकता है, ना मिलना, अलहदा हो जाना, अलहदा करना, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक देख लें कि कौन से वाला इसका जवाब होगा। पहला लफ्ज़ है मन्नादा, मन्नादा मिलना, मन्नादा मिलना, मन्नादा मिलना, यही इसका जवाब है। अलहदा कर देना और उसका उल्टा है मन्नादा मिल लेना। ठीक है, इसका पहले वाले जवाब है। आगे ऑप्शन पढ़ लें, छपदा, छपदा का मतलब होता है पकड़ना, छपदा पकड़ना। नोहचीदा, नोहचीदा डाल देना, रख देना, डाल देना या रख देना, ये दोनों इसके मीनिंग है नोहचीदा। आगे है फुलदा, फुलदा का मतलब है हल करना, पुड़ करना, फिल कर देना किसी चीज़ को, फुलदा ये लफ्ज़ है फुलदा। ठीक है, ये तो इसका जवाब है नहीं, जवाब तो आपको इसका बता दिया है। आगे देखें कि आगे है थाम छिलमुन, थाम छिलमुन अगले सवाल से, थे दफा शिष्यो, थे दफा शिप्यो, अगले सवाल से जवाब दें। आगे उसने लिखा है वही है थाम थानोवा अगले लफ्ज़ से, ख्वान के इसने तलक रखने वाला, खोशल बात मोशिमनी का कौन सी है, अगले लफ्ज़ से तलक रखने वाली बात कौन सी है। अब इस तरह के भी बहुत से सवाल आते हैं कि तलक रखने वाली बात कौन सी है। ठीक है, अब इधर तलक रखने वाली बात तलाश करनी है, मिलती जुलती बात जो इससे अंदाज़ा होगा ये इससे मिल रही है बात या ये तलक रख रही है इससे। ठीक है, तो इससे आपको जो है ना पेपर में काफ़ी आसानी होगी। ये जो टोटल पेपर के जो है ना मैंने आज आपको रीडिंग के टोटल इसमें बता दिए हैं कि इससे हट के और कोई इस तरह का कोई जो है ना सवाल नहीं है। ये सेम इस तरह के पैटर्न के सवाल आते हैं, मिलते जुलते, फांदेमल, फीसदमल, गोशवाड़े, इशारे भी बता दिए आपको, गोशवाड़े के बारे में भी बता दिया, खाली जगह का भी समझा दिया, इस तरह के ही सवाल आते हैं। ठीक है, आपने अच्छी तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी करनी है, आपको जो है ना इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, कोशिश है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चलो तो शुरू करते हैं। ये था
पहला लफ्ज़ है ह्योनगेम। ह्योनगेम कैश। ह्योनगेम कहते हैं कैश को। ह्योनगेम कैश। आगे सोनछा। सोनछा ख्वेन। सोनछा ख्वेन। सोंगछा ख्वेन। संगछा ख्वेन का मतलब है, अब देखेंगे इसका क्या मतलब हो सकता है। सोनछा ख्वेन का मतलब है टिकट। पहले नंबर पे था कैश। सोनछा ख्वेन टिकट, इसका मतलब है टिकट। अब इससे तल्लक रखने वाली बात तलाश करनी है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है कार्ड। तो ये तो सिंपल ही है, कार्ड 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 कार्ड, ठीक है। आगे उससे एंड वाला लफ्ज़ है हवन सिंह। हवन सिंह ट्रांसफ़र करना। हवन सिंह ट्रांसफ़र करना, या किसी अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दे, या कोई गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई है, ये लफ्ज़ सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अकाउंट ट्रांसफ़र करना, आईडी ट्रांसफ़र करना, ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र करना, गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई है, मतलब कुछ भी ये हो सकता है, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने इसमें से तल्लक वाली बात तलाश करनी है, ठीक है। तल्लक वाली बात कौन सी है। अब इसका लफ्ज़ है, पहले है अनहिंग। अनहिंग कहते हैं बैंक को। अनहिंग बैंक। आगे दूसरा ऑप्शन है अनहिंग बैंक है, और दूसरा ऑप्शन है थे छोंग ख्योतोंग। थे छोंग ख्योतोंग ट्रैफिक। खेतोंग खेत खेत खेचोंग खेचंग ख्योतोंग। खेचंग ख्योतोंग ट्रैफिक, बड़ी ट्रैफिक, रश होने को, लंबी ट्रैफिक, बड़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, लंबी ट्रैफिक है, ये इसका ये मतलब है। ये मुझे आज मेरा रोज़ा रखा हुआ है, तो इसलिए मुझसे लफ्ज़ नहीं सही पढ़े जा रहे, रोज़े की वजह से ऐसा हो रहा है। थे छोंग ख्योथोंग ट्रैफिक, लंबी ट्रैफिक, बड़ी ट्रैफिक। लंबी ट्रैफिक, बड़ी ट्रैफिक, रश होने को कहते हैं, ठीक है। आगे तीसरा ऑप्शन, इसका मैं आपको जवाब भी एंड पे बताऊंगा, इसका जवाब क्या है। खोंग छेंग छोन हवा। खोंग छेंग छोंग हवा पब्लिक प्लेस फ़ोन। खोंग छेंग छोन हवा पब्लिक प्लेस फ़ोन को कहते हैं, पब्लिक प्लेस फ़ोन। आगे है उमशिक। उमशिक जोम। उमशिक जोम रेस्टोरेंट, होटल, इसको भी होटल कहते हैं। उमशिक जोम रेस्टोरेंट, होटल, इसका भी मीनिंग होटल ही है, ठीक है। उमशिक जोम होटल। अब देखेंगे इसमें से कौन से वाला तल्लक रखने वाला था, ठीक है। ऊपर था कैश, पहले वाला था कैश। कैश के टिकट, टिकट कार्ड और हवन सिंह। टिकट कार्ड और हवन सिंह अकाउंट ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये सारे काम इसमें से तल्लक रखने वाले कहाँ हो सकते हैं। अनहिंग बैंक, इसका बैंक है, ठीक है। बैंक में कैश होता है, बैंक में जो है ना ट्रांसफ़र होते हैं, कार्ड भी बैंक में होते हैं, ठीक है। ये इससे तल्लक रखने वाला बैंक ही है, इसका जवाब है पहले नंबर वाला।